जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एनिमल में बाघ से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न आपकी सीटेट परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। बस दोस्तों यहाँ पे मात्र आपको 5 मिनट देने हैं और आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाघ से बनने वाला जो प्रश्न है उसको भी यहाँ पे देखेंगे और बाघ से रिलेटेड जो भी जानकारी दोस्तों उसको भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बाघ से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको देखेंगे, फिर उससे बनने वाला जो प्रश्न है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि बाघ से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको यहाँ पे साझा करेंगे। बाघ का दोस्तों इस तरीके से बाघ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि एक बाघ रात में हमसे अधिक दो लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। कभी पूछ लेता है कि बाघ कौन सा जीव ऐसा है, जानवर ऐसा है जो मनुष्य से 6 गुना दूर की चीज़ों को देख लेता है। तो बाघ होता है जो कि मनुष्य से 6 गुना दूर की चीज़ों को देख सकता है या बेहतर देखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे पॉइंट क्या है, बाघ के शरीर पर सिर्फ न केवल पीले रंग की और न केवल काले रंग के फर होते हैं, बल्कि इसके शरीर पर पीले और काली धारियां बनी होती है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसके शरीर पर पीले और काले रंग की जो धारियां हैं बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में, है कि बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। बाघ के जो कान होते हैं ये अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को पकड़ने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो बाघ होता है इसके कान जो होते हैं वो चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से जो भी ध्वनियाँ या आवाज़ आती है उसको पकड़ने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जो बाघ होता है दोस्तों इसकी जो आवाज़ होती है ये अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग आवाज़ निकालना, जैसे कि गुस्सा होने पर या बाघिन को पुकारने के लिए अलग अलग आवाज़ जो है निकालता है। यह गर्जना या खर्राटे भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चीज़ें क्लियर हो गई कि बाघ के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से आने वाली जो आवाज़ें होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उसको क्या करता है, पकड़ सकता है या उसको समझ में आती है। ठीक, आगे है कि बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है, जैसे गुस्सा होने पर या बाघिन को पुकारने के लिए हर एक तरीके से वो अलग अलग आवाज़ें जो हैं वो निकालता है। अगला पॉइंट, चलिए बाघ क्या होते हैं, बाघ अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि गुस्सा होने पर या बाघिन को पुकारने के लिए या गर्जना या खर्राटे भी ले सकते हैं। बाघ अपने क्षेत्र को, जो बाघ होता है दोस्तों अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करता है। बाघ अपने क्षेत्र का प्रदर्शन करने के लिए, अपना क्षेत्र दिखाने के लिए अपने मूत्र का प्रयोग जो है वो करता है। एक बाघ को देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया ना कि एक बाघ मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं। ठीक है, मूत्र की गंध से ही आप पता कर लेते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई अन्य बाघ तो नहीं आया है। ठीक है, इनकी गर्जना जो होती है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी गर्जना जो होती है कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो इनकी जो गर्जन होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तो ये रहे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बाघ के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है जो सीटेट में पूछा गया है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने वो प्रश्न है, कह रहा है बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके प्रश्न में अगर गलत या सही पूछे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है, जो गलत है लिखा है उस पर आपको अंडरलाइन कर लेना है, या गलत लिखा है तो वहाँ अंडरलाइन कर लेना है, ताकि प्रश्न देने में या उस प्रश्न का उत्तर देने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला कथन क्या है कि इसके शरीर पर पीली और काली धारियां बनी होती हैं। बिल्कुल सही, अभी आपने देखा कि इसका जो शरीर होता है इसके शरीर पर पीली और काली धारियां बनी होती हैं। दूसरा है कि अपने मूंछों की सहायता से यह अपने शिकार का पता लगा लेता है। ठीक, बिल्कुल सही। आगे है कि अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। 4 गुना नहीं दोस्तों, अभी आपने देखा कि इसकी अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी जो होती है मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 6 गुना ज़्यादा होती है। इसकी गर्जना 5 किमी तक सुनी जा सकती है। इसकी जो गर्जन है वो 5 किमी तक सुनी जा सकती है। दोस्तों यही आपको देखे होंगे, तो यहाँ पे इसकी गर्जन जो है वो 3 किलोमीटर तक जो है सुनी जा सकती है। गर्जन जो है वो 3 किमी तक सुनी जा सकती है। तो इसमें आपको समझ में आ गया हो कौन से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सही हैं और
दो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है, बिल्कुल सही। यह अपने मूंछों की सहायता से अपने शिकार का क्या करता है, पता लगा लेता है, बिल्कुल सही। ए और बी जो है बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर का जो प्रश्न है हर बार पेपर में पूछा जाता है।